सो हेलो एवरीवन, जीसीसी गुरुकुल पे आपका अगेन वेलकम है। तो आज के इस मैराथन सेशन में हम लोग झारखंड का खेल परिचय दृश्य को देखने वाले कुछ कैंडिडेट का ये कमेंट्स देखने को मिल रहा था कि थोड़ा सेशन को थोड़ा छोटा कीजिए। तो सेशन आप लोग का मिनिमम 1 घंटे का रखा जाएगा। कल का मैराथन थोड़ा वो काफ़ी लंबा हो चुका था, बट आज के इस सेशन में हम लोग जो झारखंड का कंप्लीट खेल परिचय है उसके संपूर्ण प्रीवियस ईयर, साथ ही साथ आप लोगों को करंट से रिलेटेड कुछ बताए जाएंगे फैक्ट, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। सो चलिए, और इससे पहले आप लोगों को ऑलरेडी 2 मैराथन वीडियोस प्रोवाइड कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट आप विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में वहाँ 2 मैराथन वीडियोस के ऑलरेडी वहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन पे बना दिया गया है। वहाँ पे आप सीक्वेंस फॉर्म में सभी वीडियोस को देखते आइए, यकीन मानिए। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं कि 34वां राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है वह झारखंड में ही 2011 ईस्वी में किया गया था, जिस कारण से ये झारखंड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछे गए थे। उसी में पहला प्रश्न पूछा गया था, 34वां राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन और समापन समारोह पर आयोजित किया गया था। तो इसका आयोजित कहाँ पे किया गया था? JSCA बिरसा मुंडा एथलीट्स स्टेडियम में। JSCA बिरसा मुंडा एथलीट स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। तो इससे चलिए इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। 34वां राष्ट्रीय खेल का व्याख्या में भी जो हम लोग को एग्ज़ाम रिलेटेड ओरिएंटेड इम्पोर्टेंट है उसी चीज़ को हम लोग सिर्फ देखेंगे। आयोजन तिथि पूछा जाता है कई बार कि किस वर्ष किया गया था 34वां राष्ट्रीय खेल का, 2011 ईस्वी में। आयोजन स्थल पूछ लिया जाता है, तो यह झारखंड के 3 शहरों में रांची, जमशेदपुर और धनबाद में इसका आयोजन किया गया था। शुभंकर मस्कट भी पूछ लिया गया है, तो इसका शुभंकर क्या चीज़ था? छौवा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हिरन का बच्चा। हिरन का बच्चा यानी कि छौवा इसका शुभंकर था। उद्घाटन स्थल की बात करते हैं, बिरसा मुंडा एथलीट स्टेडियम रांची में इसका उद्घाटन किया गया था। तो यहाँ से आप लोगों के ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। उद्घाटन करता उसमें राज्यपाल भी पूछ लिया जा सकता है, तो सो राज्यपाल में याद रखिएगा MOH फारूक। एक पूछ लिया जाता है यहाँ से दीपिका कुमारी से रिलेटेड कि खेल मशाल लेकर मैदान में प्रवेश करने वाली खिलाड़ी कौन थी? दीपिका कुमारी थी। और इस प्रकार यहाँ से कुछ भी वैसा इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है। इधर के स्लाइड में यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ से आप लोग का इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रथम स्थल तो नहीं, बट झारखंड का स्थल पूछा जाता है कि झारखंड का कौन सा स्थान था। तो पदक तालिका में झारखंड की बात करते ये 5वें पायदान पर थी। और इस प्रकार झारखंड कुल कितने स्वर्ण पदक जीते गए थे झारखंड के द्वारा? तो झारखंड के द्वारा कुल पदकों की संख्या 96 थी। झारखंड के द्वारा कुल पदक जीते गए थे 96, जिसमें कि 33 गोल्ड था। और इस प्रकार झारखंड 5वें नंबर पे थी। पहला दूसरा वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम लोग को झारखंड का स्थान याद रखना है, क्योंकि मेनली ये 2011 का जो 34वां राष्ट्रीय खेल है वो झारखंड में ही आयोजित किया गया था। कब? 2011 ईस्वी में। और मशाल लेकर मैदान में प्रवेश करने वाली खिलाड़ी थी दीपिका कुमारी। शुभंकर मस्कट क्या था? छौवा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हिरन का बच्चा। तो टोटल पदक यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। टोटल पदक कितने जीते थे? 96, जिसमें कि 33 स्वर्ण पदक थे। चलिए हम लोग करंट से रिलेटेड यहाँ कुछ देख लेते हैं। पूछा जा सकता है कि 35वां कहाँ पे हुआ था? तो ये 35वां राष्ट्रीय खेल केरल में हुआ था। 36वां राष्ट्रीय खेल की यदि हम लोग बात करते हैं, प्रत्येक 4 वर्ष में होता है, तो 2015 में केरल में हुआ था। और 36वां राष्ट्रीय खेल की बात करते तो ये कहाँ पे हुआ था? 36वां राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो ये गुजरात में हुआ था। 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि झारखंड का स्थान कितना था? तो पदक तालिका में झारखंड 22वें स्थान पर थी। झारखंड किस स्थान पर थी? 22वें स्थान पर। कुल पदक की संख्या बात करते हैं तो कुल 13 पदक ही जीता गया था, जिसमें से 3 गोल्ड थे। गोल्ड पदक पूछ लिया जा सकता है कि 36वां राष्ट्रीय खेल में झारखंड को कुल कितने पदक? तो कुल 13 पदक, और कुल 13 में से 3 पदक क्या चीज़ था? गोल्ड 3 था, जिसमें कि लोन बॉल, एक ही झारखंड का एक खेल उभर के आ रहा है लोन बॉल। इसमें 2 गोल्ड मेडल जीते गए थे और 1 गोल्ड मेडल जीता गया था गोल्डी मिश्रा।
गोल्डी मिश्रा जो कि तीरंदाजी खेल से संबंधित व्यक्ति है। इसका कई बार जन्म, क्योंकि ये करंट के दृष्टिकोण से ये गोल्डी मिश्रा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसका आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि किस ज़िले से बिलोंग करती है। तो ये बोकारो ज़िले, चंदन कियारी जो है यह बोकारो ज़िला से बिलोंग करती है। खेल है तीरंदाजी खेल, गोल्डी मिश्रा, याद रखिएगा। तो इस प्रकार ये 34वां खेल हो गया। अब दूसरा प्रश्न इसमें देखा जाए तो 34वां राष्ट्रीय खेल की शुरुआत झारखंड के किस शहर में हुई थी? किस शहर में हुई थी? रांची शहर में। 34वां राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर छुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शिशु हिरण। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? तो शुभंकर क्या चीज था? मस्कट। इसका शुभंकर था छुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शिशु हिरण, हिरण का बच्चा। और हाँ, साथ ही मैं आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ, ये कंप्लीट बुक का पीडीएफ देख सकते हैं। 276 पेज में इस कंप्लीट बुक का पीडीएफ आप लोग के लिए क्रिएट किया गया है। सो जो भी कैंडिडेट यदि इस पीडीएफ को चाहते हैं, देन आप जो नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, वहाँ पे आप लोग को सेंड कर दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, रांची में आयोजित 12 जनवरी 2011 से लेकर 26 फरवरी 2011 तक चले 34वें भारतीय राष्ट्रीय खेल में झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इससे ये हाँ, एक प्रश्न हम लोग का स्किप हो गया। पूछा गया प्रश्न कि नहीं, ये तो हो गया शुभंकर, वही हो गया छुआ। तो ये कौन सा स्थान झारखंड को पदक तालिका में प्राप्त हुआ था? तो झारखंड को पदक तालिका में 5वां स्थान मिला था। टोटल पदों की संख्या बात करते हैं 96, जिसमें 33 क्या चीज था? 33 गोल्ड था। और अभी रिसेंट में 36वां राष्ट्रीय खेल में बात करते हैं तो टोटल पदकों की संख्या 13 और 3 गोल्ड मेडल। एक व्यक्तिगत जो कि तीरंदाजी में जीता गया है, किसके द्वारा? गोल्डी मिश्रा, तीरंदाजी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन समारोह निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ आयोजित किया गया? तो जो हम लोग देख चुके हैं व्याख्या में, उस प्रश्नों को थोड़ा हम लोग फास्ट तरीके से करेंगे, क्योंकि ये हम लोग को पता है कि ये आयोजन है, इसी से रिलेटेड कई बार प्रश्न है जो कि यहाँ से पूछ लिए गए हैं। तो व्याख्या जो हम लोग पहले देख चुके हैं, उसी से रिलेटेड यदि कुछ प्रश्न आता है तो उसको हम लोग फास्ट वे में करने का प्रयास करेंगे। तो ये कहाँ पे हुआ था? ये रांची में हुआ था। और मशाल जलाई, मशाल किसके द्वारा जलाया गया था? जो कि इम्पोर्टेंट आप लोग को बताया गया था, दीपिका कुमारी के द्वारा मशाल जलाया गया था। दीपिका कुमारी से कई सारे फैक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले ये किस खेल से संबंध रखती है? तो ये तीरंदाजी, जिसे आर्चरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह आर्चरी तीरंदाजी खेल से संबंधित रखती है। इनका बात करते हैं यदि हम लोग, तो इनको क्या क्या किस रूप में हम लोग याद कर सकते हैं? तो दीपिका कुमारी को 2012 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 2012 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार और 2016 ईस्वी में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और 2016 ईस्वी में ही बात करते हैं हम लोग, सिमोन उरांव का नाम सुने होंगे आप लोग। सिमोन उरांव को भी 2016 में ही पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिमोन उरांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वाटरमैन ऑफ झारखंड का नाम सुने होंगे, वाटरमैन ऑफ झारखंड। ये किसको जाना जाता है वाटरमैन ऑफ झारखंड के नाम से? तो सिमोन उरांव को वाटरमैन ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है। यहीं पे यदि हम लोग बात कर लेते हैं, पन्ना घोष, बर्डमैन ऑफ झारखंड, पक्षियों का मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? पन्ना घोष को। और बटरफ्लाई ऑफ झारखंड, बटरफ्लाई मैन ऑफ झारखंड, तो ये प्रभात कुमार को बटरमैन ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है। तो दीपिका कुमारी को 2012 में अर्जुन पुरस्कार, 2016 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में आयोजित 34वां राष्ट्रीय खेल का संबंध में विचार करें। तो विचार इसमें हम लोग देख सकते हैं 2011 में बिल्कुल रांची में हुआ था। शुभंकर छुआ था, बिल्कुल सही। 33 स्वर्ण पदक जीते गए थे, बिल्कुल सही, यानी कि 1 और 2, 3 सभी सही है। पदक तालिका में पहला स्थान तो नहीं, पदक तालिका में झारखंड को 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम स्थित है। तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम ये हमारा बोकारो में स्थित है। और इसका जो संचालन है वह बोकारो स्टील सिटी के द्वारा किया जाता है। बोकारो स्टील सिटी जो कि माराफारी बोकारो नामक स्थान पर है,
बोकारो स्टील सिटी स्थापना बात करते 1964 ईस्वी, और वहाँ पे जो उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ था 1972 ईस्वी में। एग्जैक्ट लोकेशन याद रखिएगा, माराफारी बोकारो। तो मोहन कुमार के जैसा ही एक नाम है मोहन आहूजा। तो मोहन आहूजा स्टेडियम जो कि ये जमशेदपुर में है। मोहन आहूजा स्टेडियम कहाँ पे है? ये हमारा जमशेदपुर में है। और महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज हम लोग कल देखे थे, तो महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज ये भी हमारा जमशेदपुर में ही है। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज ये हमारा धनबाद में ही। नेक्स्ट प्रश्न है, JRD स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? जिसका व्याख्या आप लोगों के एग्ज़ाम की दृष्टि से या फिर आप लोगों के नॉलेज के दृष्टिकोण से थोड़ा इम्पोर्टेंट है, उसी व्याख्या को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। बाकी व्याख्या लोग इसके करते हुए चलेंगे। तो JRD स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? JRD स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ये हमारा जमशेदपुर में अवस्थित है। मोहन आहूजा स्टेडियम ये भी हमारा जमशेदपुर में ही स्थित है। इसका एक्सप्लेनेशन वैसा कुछ नहीं दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में प्रसिद्ध किनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? किनन स्टेडियम जिसकी स्थापना 1939 ईस्वी में की गई थी। तो ये किनन स्टेडियम कहाँ पे है? ये किनन स्टेडियम भी जमशेदपुर में ही स्थित है। और इस किनन स्टेडियम की यदि हम लोग बात करते हैं, कुछ व्याख्या एक्सप्लेनेशन इसका देखना चाहते हैं, तो एक्सप्लेनेशन में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 7 दिसंबर 1983 को भारत बनाम वेस्ट इंडीज़ के बीच तथा आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 2006 को भारत एवं इंग्लैंड के बीच यहाँ पे खेला गया था। बाकी रणजी ट्रॉफी तो यहाँ काफ़ी खेले गए हैं, दिलीप ट्रॉफी। शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो शताब्दी स्टेडियम भी ये भी हमारा रांची में ही अवस्थित है। राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम है? तो राज्य का यह रांची जिले में शताब्दी स्टेडियम है। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, इसका व्याख्या देख लेते हैं, जो कि स्टेडियम रांची में अवस्थित है। बिरसा स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम, मैकन स्टेडियम, रेलवे स्टेडियम, शेख भिखारी स्टेडियम। तो इतने सारे स्टेडियम हैं जो कि हमारे राजधानी रांची में है। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम ये भी हमारा रांची में है। रेलवे क्रीडांगन तो ये कहाँ पे है? ये हमारा धनबाद में है। यहाँ पे देखिए आप कुछ स्टेडियम जो कि स्थान बताया गया है कि किस किस स्थान पर है। सो किनन स्टेडियम जमशेदपुर, बिरसा स्टेडियम रांची, गोल्फ मैदान ये धनबाद में है, डिगवा डी स्टेडियम ये भी धनबाद में है, शताब्दी स्टेडियम रांची, मैकन स्टेडियम रांची, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो। देखिए, एक मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो और एक है मोहन आहूजा ये इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर। इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। जयपाल सिंह स्टेडियम ये तो रांची में है। हजारीबाग ये करजन ग्राउंड हजारीबाग में है। रेलवे स्टेडियम धनबाद में है। टाटा स्पोर्ट जमशेदपुर में। इंडोर स्टेडियम दुमका में। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम ये गुमला में। बाकी सब जो भी है, रेलवे स्टेडियम, खेलगांव झारखंड क्रिकेट स्टेडियम, JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, तो ये भी हमारा रांची में है। और इस स्टेडियम की बात करते हैं, जो हमारा ये JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, इसकी स्थापना वर्ष कई बार पूछा गया है। तो इसका स्थापना किस वर्ष किया गया था? 2013 ईस्वी में। उस समय तत्कालिक जो राज्यपाल थे वह राज्यपाल थे सैयद अहमद। कौन से राज्यपाल थे? सैयद अहमद। नेक्स्ट प्रश्न है, उस स्टेडियम का नाम बताइए जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। तो वह कौन सा स्टेडियम है? JSCA स्टेडियम। JSCA जो ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, इसका व्याख्या हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो कि 2013 को भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में खेला गया। वहीं बात करते हैं हम लोग, पहला टेस्ट मैच भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। और पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय ये जो है भारत एवं श्रीलंका के बीच में खेला गया। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किस वर्ष किया गया?
तो ये वही है जो कि अभी लोग को बताया गया था 2013 ईस्वी में। उस समय तत्कालिक राज्यपाल थे जिसके कार्यक्रमों द्वारा उद्घाटन किया गया, वो राज्यपाल थे सैयद अहमद। नेक्स्ट प्रश्न है जेएसी, वही प्रश्न है 2013 ईस्वी। झारखंड के गवर्नर, देखिए यहाँ पे गवर्नर जनरल वही पूछ लिया गया है कि किस गवर्नर जनरल यानी कि किस गवर्नर राज्यपाल के द्वारा वो उद्घाटन किया गया था। तो कौन से राज्यपाल थे? सैयद अहमद। सैयद अहमद के द्वारा ये उद्घाटन किया गया। एक देख सकते हैं जो कि कूट में ये पूछ लिया गया है, ये जेपीसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग स्टेडियम। तो इसमें कीनन स्टेडियम की बात करते हैं। जो सबसे पहले हम लोग के लिए आसान है उस चीज़ को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो कीनन स्टेडियम जमशेदपुर, और इस प्रकार हम लोग देख पा रहे होंगे कि एक ही ऑप्शन है जो कि पहला का चौथा है, जो कि बी में देख पा रहे होंगे। तो मेकन स्टेडियम का क्या हो जाएगा? मेकन स्टेडियम हो जाएगा रांची। मेकन स्टेडियम रांची। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला। इंडोर स्टेडियम भी हमारा गुमला में है। अब क्रिकेट खेल से संबंधित, मेनली यहाँ पे खेल खिलाड़ी में कि कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित रखता है, वही ज़्यादातर प्रश्न पूछा गया है। वो तो प्रश्न थोड़ा लंबा बनाने के लिए पूछ लिया जाता है कि ये खेल, ये अंडर 19 खेल, टेस्ट मैच, T20 खेल, शतक तक, तो उसका मेनली फोकस होता है जेसीसी का कि वो खिलाड़ी किस खेल से खेल संबंधित है, ये आप लोग से पूछा जाता है। तो क्रिकेट खेल में कुछ आप लोग को मेन आदमी का नाम रखना है। मेन यानी कि सभी तो मेन ही होते हैं, आप लोग दूसरा इसका कुछ वर्ड नहीं समझ लीजिएगा, सभी तो मेन ही होते हैं, बट जो बात करते हैं प्रचलित, विख्यात, तो इसमें क्रिकेट में एक तो मेनली याद रखना है महेंद्र सिंह धोनी। दूसरा याद रखना है सौरभ तिवारी। तीसरा याद रखना है वरुण एरोक। चौथा याद रखना है ईशांक जग्गी। तो ये 4 प्रसिद्ध है जो कि वह झारखंड के क्रिकेट खिलाड़ी है। मैं एक बार पुनः रिकॉल कर देता हूँ। महेंद्र सिंह धोनी, ईशांक जग्गी, वरुण एरोन और एक हो गया सौरभ तिवारी। तो ये झारखंड के जो प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। इसी से बार बार प्रश्नों को इधर उधर घुमा फिरा के ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न जिसमें कि आप पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, ईशांक किशन निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन एक ही ऑप्शन है जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है, वह ऑप्शन नंबर डी देख पा रहे होंगे। तो ये इनका जन्म कुंडली दिया हुआ है, व्याख्या, तो इतना हम लोग को पढ़ना नहीं है, सिर्फ मेनली हम लोग को याद रखना है कि हाँ, जो ये ईशांक जंगी है वह क्रिकेट से खेल से संबंधित रखती है। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग, रणजी ट्रॉफी 2016 मैच में झारखंड के लिए निम्न में से किसने दोहरा शतक लगाया था। क्रिकेट टीम आप देख सकते हैं जो कि झारखंड से बिलोंग करती है, तो वो कौन खिलाड़ी है? ईशांक जंगी। मेन जेसीसी आयोग का जो मकसद है, आप लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आप झारखंड के जो प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है उनसे आप लोग अवगत है, उनको आप पहचानते या फिर नहीं पहचानते, वही उनका मेनली फोकस है। ईशांक जंगी देखिए किस खेल से, तो ये क्रिकेट खेल से संबंधित रखते हैं। वही देखिए, भले प्रश्न को इतना 3-4 लाइन में दिया गया है लेकिन प्रश्न एक ही है। आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी जान लेना है कि बल्लेबाज की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये जो सौरभ सुनील तिवारी है ये एक बल्लेबाज है और वरुण एरोक ये एक गेंदबाज है। ये सिर्फ दोनों में अंतर आप लोग को याद कर लेना है, बाकी सब आप लोग का सेम ही है। तो ये जो चौथा प्रश्न देख पा रहे होंगे जो कि बल्लेबाज से रिलेटेड है, तो बल्लेबाज इनमें से एक तो सौरभ तिवारी झारखंड से है और वरुण एरोक। तो वरुण एरोक तो एक गेंदबाज है, तो बल्लेबाज कौन हो जाएंगे? सौरभ तिवारी। सौरभ तिवारी का इनका जन्म बात करते हैं, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म रामगढ़ में हुआ था। और रामगढ़ से आप लोग को कुछ फेमस प्रश्न पूछे जाते हैं कि झारखंड का सबसे अंतिम जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट, यानी कि सबसे बाद में जिसका स्थापना किया गया था वो 24वां नंबर का आप लोग का ये रामगढ़ ही है। स्थापना 12 सितंबर 2007 ईस्वी में। साथ ही साथ बात करते ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भी है आप लोगों का, और इसका क्षेत्रफल बात करते हैं तो 1341 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये रामगढ़ जिला ये फैला हुआ है। कई बार आप लोगों से ये भी पूछ लिया जाता है कि
लोकसभा क्षेत्र जो सबसे छोटा है वो चतरा का है, सबसे बड़ा किसका है, पश्चिमी सिंहभूम का। तो जिला से संबंधित कुछ फैक्ट, चलिए हम लोग कुछ डाटा फैक्ट्स यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं जो कि प्रीवियस मैराथन में आप लोगों के साथ जिक्र किया गया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टेट की संख्या की, डिस्ट्रिक्ट की संख्या की, 1824। आई होप आप लोग को समझ में आ रहे होंगे ये डाटा क्या लिखा जा रहा है। 4, 5, 210, 264, 210, 264, 33, 45, 1824 हो गया, 4, 5 हो गया। ये 18 गठन के समय इतनी संख्या थी और अभी रिसेंट करेंट में इतना सारा डाटा है। तो ये जिला हो गया, ये प्रमंडल हो गया, ये प्रखंड हो गया और ये आप लोगों का अनुमंडल हो गया। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुल गाँवों की संख्या। 2011 के अनुसार झारखंड में कुल गाँवों की संख्या 32,620 है। कुल गाँवों की संख्या भी कई बार पूछ लिया गया है। और तीन प्रस्तावित उप राजधानी है जो कि गिरिडीह हो गया, एक चाईबासा हो गया और एक मेदिनीनगर। तो इतने सारे डेट फैक्चुअल आप लोग को याद रखने हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आप लोग को बताते चलूँ कि रामगढ़ जो छावनी बोर्ड आप लोग नाम सुने होंगे, एकमात्र झारखंड का छावनी जो कि रामगढ़ छावनी बोर्ड है, उसका स्थापना 1941 ईस्वी में किया गया था। कब? 1941 ईस्वी में। तो चलिए हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, पांचवा प्रश्न जो कि प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है ये भी बल्लेबाज से ही रिलेटेड है और इसमें भी हम लोग इस प्रकार एलिमिनेट कर सकते हैं कि वरुण एरोन ये तो एक गेंदबाज है और झारखंड के यहाँ सिर्फ 2 ही खिलाड़ी का नाम दिया गया है। तो वरुण एरोन तो गेंदबाज है, तो बल्लेबाज में कौन होंगे? सौरभ तिवारी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रविष्ट हुआ था? तो इस प्रकार देखिए 2016 में कौन सा वो राज्य था? तो वो हमारा झारखंड राज्य था। झारखंड क्रिकेट टीम ने 2016 में हरियाणा को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। ये सिर्फ सेमीफाइनल जो फाइनल है, फाइनल में प्रवेश किया था, ना कि फाइनल विजय जीता था। तो अभी तक इस प्रकार कोई भी वर्ष नहीं आया है जो कि झारखंड को यहाँ पे विजय मिली होगी, बट आने वाले समय में इनको ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न है वरुण एरोन। तो वरुण एरोन किस खेल से संबंधित रखती है? ये क्रिकेट से संबंधित रखती है और ये एक गेंदबाज है। इनका जन्म बात करते हैं तो इनका जन्म जमशेदपुर शहर में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है महेंद्र सिंह धोनी के अलावा झारखंड राज्य का रहने वाला मौजूदा क्रिकेटर कौन है? तो इनके अलावा बात करते हैं, ऑप्शन के मुताबिक देखा जाए तो वो वरुण एरोन, सौरभ तिवारी, ईशांक जंगी और महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड के वरुण एरोन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित रखते हैं? तो वरुण एरोन किस खेल से संबंधित रखते हैं? ये क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खेल से संबंधित रखते हैं। झारखंड के वरुण एरोन, वही प्रश्न देखिए जो कि अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा गया है। वरुण एरोन तो ये भी क्रिकेट हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न 11 प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो क्रिकेट में गेंदबाज से रिलेटेड देखिए एक प्रश्न पूछ लिया गया है और इसमें ऑप्शन में देखा जाए तो झारखंड का एक ही प्रसिद्ध खिलाड़ी देखने को मिल रहा होगा, वरुण एरोन। तो यही इसका प्रश्न सही आंसर हो जाएगा। अब महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड देखिए कितने सारे प्रश्न हैं कि कप्तानी में भारतीय टीम ने जीता। महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी के दौरान कौन कौन से इनको जीत प्राप्त हुई है? तो खेल में बात करते हैं 3 खेल, तीनों इवेंट, आईसीसी का जो तीनों इवेंट होता है, क्या क्या होता है तीनों इवेंट? तो एक तो होता है T20 वर्ल्ड कप जो कि 2007 में जीता गया, एक दिवसीय वर्ल्ड कप जो कि 2011 में, चैंपियंस ट्रॉफी जो कि 2013 में इन्हें विजय हासिल हुआ। सभी खाली स्थान आईसीसी के प्रमुख ट्रॉफियां अर्जित करने वाले MS धोनी विश्व में एकमात्र कप्तान है। तो आईसीसी का कितना फॉर्मेट होता है? आईसीसी का 3 फॉर्मेट और तीनों फॉर्मेट में इन्हें विजय हासिल हुआ है। कब? 2007 में T20 एक दिवसीय, 2011 चैंपियंस ट्रॉफी, 2013। नेक्स्ट प्रश्न है महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ
खेला था। तो वह देश कौन सा था? तो वह देश था बांग्लादेश। एक्सप्लेनेशन में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 2004 में बांग्लादेश के विरुद्ध में ये पहला एक दिवसीय बांग्लादेश के विरुद्ध में। और टेस्ट मैच बात करते हैं तो टेस्ट मैच किसके विरुद्ध खेला गया था? श्रीलंका के विरुद्ध। और बात करते हैं यदि हम लोग T20 तो ये T20 दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध में खेला गया था। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर रांची से है? तो कौन है? ये तो सभी को पता ही होगा, महेंद्र सिंह धोनी। इनका जीवन परिचय से आप लोग को यहाँ पे कुछ याद कर लेने हैं फैक्ट। ये रांची, इनका जन्म स्थल रांची है। साथ ही साथ इनका उपनाम देख सके तो इनका उपनाम है माही। MSD, MS और कैप्टन कूल के ये उपनाम से ये जाने जाते हैं। साथ ही साथ इनका बात करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये जो प्रश्न है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जितना आप इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट कर सके उतना आप लोग को ये कम है। बिकॉज महेंद्र सिंह धोनी से अभी करेंट का सिर्फ यही न्यूज़ है जो कि हम लोग एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये पूछा जा सकता है। बिकॉज ये जब से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए उसके बाद कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं हुआ है झारखंड में, जिस कारण से ये प्रश्न अभी एग्ज़ाम में ये अछूता रहा है। बट जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसमें ये प्रश्न पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास, महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में से संन्यास किस वर्ष लिया गया? एक्चुअल आप लोग को डेट के साथ साथ मंथ भी याद कर लेने हैं। किस डेट को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में से संन्यास लिए? 15 अगस्त 2020 ईस्वी को। कब? 15 अगस्त 2020 ईस्वी को। और इस डेट से रिलेटेड एक फैक्ट प्रश्न जो कि करंट न्यूज़ के ही पूछा जा सकता है नहीं बल्कि पूछा ही जाएगा। जो झारखंड का नया लोगो बात करते हैं उसका अनावरण भी 15 अगस्त 2020 में ही किया गया। जो झारखंड का नया लोगो है उसका अनावरण द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, उसका भी अनावरण 2020 ईस्वी में 15 अगस्त। तो 15 अगस्त 2020 में दो बड़े काम हुए। एक तो महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा ये निर्णय संन्यास लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच अब वह नहीं खेलेंगे। दूसरा हो गया नया लोगो का अनावरण 15 अगस्त 2020 को। नया लोगों को चलिए रिकॉल कर लेते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पहले नंबर का जो सर्कल है उसमें क्या है? तो झारखंड का जो नया लोगो पहला सर्कल में यदि हम लोग बात करते हैं तो पहला सर्कल में आप लोगों का झारखंड सरकार, साथ ही साथ अशोक स्तंभ का वहाँ पे चित्र देखने को मिलेगा। दूसरा में आप लोगों को 60 वृत्त के वहाँ पे फिगर देखने को मिलेंगे। तीसरा में यदि बात करते हैं तो जो नर्तक मूर्तियाँ हैं उनका संख्या 24 जोड़ा यानी कि 48 संख्या देखने को मिलेगी और ये 24 पेयर हो गया। ये तीसरा नंबर का हो गया। चौथा नंबर पे आप लोगों को देखने के मिलेगा जो पलाश फूल है उसकी संख्या 12 संख्या है। और पाँचवें नंबर पे आप लोगों को देखने को मिलेगा हाथियों की संख्या, तो उसकी भी संख्या 24 है। छठा नंबर पे यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को झारखंड सरकार हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा। और सातवां जो सर्कल है वो आप लोगों का फिल्म ब्लैंक है यानी कि वो रिक्त है। तो इस प्रकार जो नया लोगो है इसमें टोटल सर्कल की संख्या बात करते हैं तो टोटल 7 सर्कल है। पहला सर्कल में अशोक स्तंभ के साथ साथ सत्यमेव जयते वहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा में 60 वृत्त है यानी कि अंदर से हम लोग को बाहर की तरफ जाना है। उस दिन में बताया था कि अधिक से कम की तरफ जाना है। तो दूसरा में 60 वृत्त, तीसरा में 48 नर्तक मूर्तियाँ, चौथा में 24 फूल और पांचवा में 24 हाथी। छठा में झारखंड सरकार हिंदी और इंग्लिश लेटर में लिखा हुआ है और सातवां में आप लोग का रिक्त स्थान। तो 15 अगस्त 2020 में आप लोग को दो ये बहुत ही बड़े प्रश्न हैं और आप लोग को शिफ्ट में ये प्रश्न देखने को ही मिलेगा क्योंकि इन दोनों के चेंजिंग होने के बाद कोई प्रश्न पूछा नहीं गया। और पीछे भी आप लोग देखे होंगे कि कितने सारे प्रश्न पूछे गए महेंद्र सिंह से रिलेटेड। और इनसे बात करते हैं हम लोग तो महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया था कब? 2007 ईस्वी में। साथ ही साथ राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया 2008 में। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड रत्न 7 में सीक्वेंस फॉर्म में झारखंड रत्न 7, राजीव गांधी खेल रत्न 8,
पद्म श्री 9 और पद्म भूषण 18, यानी कि 2007 में झारखंड रत्न, 2008 में राजीव गांधी खेल रत्न, पद्म श्री 2009 में, पद्म भूषण 2018 में सम्मानित किया गया। साथ ही साथ आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर कब घोषित किए गए? 2008 और 9 दोनों ईयर में। ये भी प्रश्न पूछा गया है, जो कि हम लोग कल के मैराथन में देखे थे 2008 और 9 में। इन्हें सेना से एक उपाधि भी दी गई है, लेफ्टिनेंट का। महेंद्र सिंह धोनी को सेना का कौन सा पोस्ट का इन्हें उपाधि दिया गया है? तो लेफ्टिनेंट का इनको उपाधि दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 2007 में T20 वर्ल्ड कप, इन्हीं के कप्तानी में। साथ ही साथ वनडे कप 2011, चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में। ये इनसे जुड़े हुए प्रश्न आप लोग को याद करने हैं। महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के किस जिले में इनका जन्म हुआ था? तो रांची जिले में। क्रिकेट खिलाड़ी जन्म रांची में हुआ था, कौन खिलाड़ी थे? MS धोनी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करते हैं, MS धोनी 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? देखिए 2016-17 में थोड़ा चेंजिंग हो गया था, चेन्नई सुपर किंग में थोड़ा कुछ वहाँ पे इशू हो गया था, जिस कारण से ये इन वर्षों में महेंद्र सिंह चेन्नई सुपर किंग यानी कि उस टीम को ही डिस्क्वालिफाई कर दिया, उस टीम को शामिल नहीं किया गया था IPL में। इस कारण 2016 में उनके द्वारा राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के द्वारा उनका कप्तानी किया गया था, और चेन्नई सुपर किंग में रहते हुए उनके द्वारा 5 IPL उनकी कप्तानी में बतौर 5 IPL जीतने का भी गौरव प्राप्त है। और जो इससे पहले हम लोग बात करते हैं 2022 का भी, तो उसमें भी जो करंट में है 2022 हो या 2023 जो भी करंट में हुआ है, उसमें भी IPL जो विजेता टीम रही है वह चेन्नई सुपर किंग टीम रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, वो एकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका के विश्व में 100 सबसे वेतन पाए जाने वाले खिलाड़ियों में शामिल है? तो वो एकमात्र खिलाड़ी है हमारे महेंद्र सिंह धोनी। कौन? महेंद्र सिंह धोनी। तो इस प्रकार महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड सारे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब हम लोग प्रश्न देखने वाले तीरंदाजी से रिलेटेड। तीरंदाजी से भी रिलेटेड मेनली आप लोगों को कुछ व्यक्तियों के नाम याद कर लेने हैं, जो कि मैं आपके समझ अभी बताने का प्रयास करता हूं। इससे पहले जो क्रिकेट का आप लोग रिकॉल कर लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी, ईशांक जंगी, और कौन थे? ईशांक जंगी, सौरभ तिवारी, और एक खिलाड़ी था वरुण एरोग। तो इतने सारे खिलाड़ियों का क्रिकेट से याद कर लेना है। तीरंदाजी से यदि हम लोग बात करते हैं तो तीरंदाजी के कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ी है जो कि आप लोगों को याद कर लेने हैं। तीरंदाजी दीपिका कुमारी, और इनसे जुड़ा हुआ 2012 में अर्जुन पुरस्कार, 2016 में पद्म श्री पुरस्कार। गोल्डी मिश्रा, और गोल्डी मिश्रा ये भी काफ़ी प्रचलित प्रश्न है, और ये भी आप लोग की शिफ्ट में देखने को मिलेगा, बिकॉज जो 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुआ है उसमें एक गोल्ड मेडल जीता गया है गोल्डी मिश्रा के द्वारा। और झारखंड का टोटल इसमें कितना मेडल जीता गया था? तो झारखंड को 13, जिसमें कि 3 गोल्ड हासिल प्राप्त हुआ था। तो दीपिका कुमारी, गोल्डी मिश्रा, साथ ही साथ आशा रानी होरो, मंजूदा सोय, रानी कुमारी, पूर्णिमा महतो, तो ये कुछ प्रसिद्ध है जो कि वह तीरंदाजी से संबंधित रखती हैं। इनको आप लोग को याद कर लेना है। देखिए निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी से नहीं है? तीरंदाजी से नहीं है, 100 प्रश्न पूछा गया इसमें। तो इसमें हम लोग अरुणा मिश्रा की बात करते हैं, तो अरुणा मिश्रा ये तीरंदाजी से संबंधित नहीं रखती है। तो तीरंदाजी से संबंधित नहीं रखती है, तो यह किस खेल से संबंधित रखती है? अरुणा मिश्रा जो कि मुक्केबाजी खेल से संबंधित रखती है। इनके अलावा दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो, अरुणा मिश्रा, ये सारे लोग किस खेल से? झानू हंसदा, दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो, ये सारे खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंधित रखती है। कुछ यहाँ पे नाम भी दिया गया है जो कि तीरंदाजी से संबंधित रखते हैं। दीपिका कुमारी हो गया, जो मैं आप लोग को बताता हूँ सिर्फ वही याद रखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी प्रचलित ये खिलाड़ी है। मधुमिता कुमारी, झानू हंसदा, पूर्णिमा महतो भी काफ़ी प्रचलित है। इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है 2013 ईस्वी में। पूर्णिमा महतो को 2013 ईस्वी में द्रोणाचार्य से भी सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है।
और 2013 ईस्वी में ही बात करते हैं, प्रेमलता अग्रवाल का नाम सुने होंगे, जो कि झारखंड की पर्वतारोही है। तो प्रेमलता अग्रवाल जो पर्वतारोही है झारखंड का, तो इनको भी 2013 ईस्वी में पद्म श्री, प्रेमलता अग्रवाल को पद्म श्री 2013 में, बट पूर्णिमा महतो को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2013 ईस्वी में ही। तो ये नाम हो गए। एक हो गया आप लोग का कोमलिका बारी, एक नाम हो गया आप लोग का मंजूधा सोय, और एक तो गोल्डी मिश्रा, इसको तो आप लोग याद ही रखिएगा। एक हो गए पवन खलको। तो गोल्डी मिश्रा अभी आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके द्वारा हाल ही में 36वां राष्ट्रीय खेल में गोल्ड मेडल जीता गया है। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं हम लोग कि झानू हंसदा, नाम देखिए, झानू हंसदा, दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो। झानू हंसदा का नहीं जानते, चलिए कोई डोंट वरीज, लेकिन दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो, ये दोनों किस खेल से संबंधित रखती है? तो ये दोनों तीरंदाजी खेल से संबंधित रखती है। प्रश्न पूछ लिया जाएगा मुक्केबाजी से। तो अभी हम लोगों ने देखा अरुणा मिश्रा, अरुणा मिश्रा किस खेल से संबंधित रखती है? तो अरुणा मिश्रा ये मुक्केबाजी खेल से संबंधित रखती है। और एक प्रश्न शतरंज से भी कई बार एक प्रश्न जो कि पूछ लिया जाता है, जो कि काफ़ी प्रचलित खिलाड़ी है झारखंड की, दीप सेन गुप्ता। मुक्केबाजी से अरुणा मिश्रा और शतरंज से दीप सेन गुप्ता का खिलाड़ी का नाम याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन झारखंड की धनुधर नहीं है? तो इसमें धनुधर नहीं है, नाम देख पा रहे होंगे आप। पूर्णिमा महतो बिल्कुल है, दीपिका कुमारी बिल्कुल है, मधुमिता कुमारी बिल्कुल है, बट ये जो अरुणा मिश्रा है, ये अरुणा मिश्रा जो कि मुक्केबाजी से संबंधित रखती है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की किस महिला खिलाड़ी ने गुवाहाटी में आयोजित वर्ष 2007 के राष्ट्रीय खेल में अपने ही राज्य के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए, ये जो राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल से एक प्रश्न पूछ लिया गया, क्योंकि वो स्वर्ण पदक ही था। देखिए, राष्ट्रीय खेल स्वर्ण पदक ही था, जरूरी नहीं कोई भी राष्ट्रीय खेल हो, लेकिन ये 2007 का, जो कि दूसरा राज्य में हुआ था, बट गोल्ड मेडल जीता गया था। और उस समय का देखिए, ये करंट एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया। तो इसीलिए जो 36वां, अभी सबसे लेटेस्ट का 36वां राष्ट्रीय खेल है, इसमें भी गोल्ड मेडल गोल्डी मिश्रा के द्वारा जीता गया है, इसीलिए वो आप लोगों के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, गोल्डी मिश्रा का। और साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिए महेंद्र सिंह धोनी 15 अगस्त 2020 को, नया लोगो हुआ, तो नया लोगो से भी रिलेटेड हर एक शिफ्ट में कि पहला नंबर सर्कल में क्या, दूसरा सर्कल में क्या, तीसरा सर्कल में क्या, ये प्रश्न पूछे ही जाएंगे आप लोगों को। तो ये हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे। कौन सा प्रश्न हम लोग को करना है? हाँ, ये हो गया हम लोग का प्रश्न। तो इसका प्रश्न क्या हो जाता है? मंजूदा सो इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक धनुधर झारखंड से नहीं है?